कैकेयी द्वारा वरों की प्राप्ति। ये कहानी उस समय की है जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। महाराज दशरथ राम के राजतिलक के को लेकर बहुत ही उल्लासित होकर अति शीघ्र राजकार्यों को संपन्न करके राम के राजतिलक का समाचार सुनाने अपने सबसे प्रिय पत्नी कैकेयी को सुनाने के लिए उनके शयन कक्ष में पहुंचे। कैकेयी को अपने शयन कक्ष में न पाकर राजा दशरथ ने उनके बारे में एक दासी से पूछा तो दासी से ज्ञात हुआ कि महारानी कैकेयी रुष्ट होकर कोप भवन में चली गई है। जब महाराज दशरथ ने यह बात सुनी तो वो चिंतित हो उठे। उन्होंने कोप भवन में जाकर के देखा कि उनकी प्राणप्रिय मलिन वस्त्र धारण किए हुए और केश बिखराए हुए भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी है। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, हे प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हुआ है कि क्रुद्ध होकर तुम कोप भवन में आई हो? यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे काष्ठ का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज के इस प्रकार से बात करने पर कैकेयी बोली, हे प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने की शपथ लेते हैं तो तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। तब महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन चली आई हो? मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तत्काल उसे पूरा करूंगा। इस पर कैकेयी बोली, हे महाराज, पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा अवश्य पूरी करेंगे। इस पर महाराज दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम से अधिक और कोई प्रिय नहीं है। मैं राम की सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी मैं उसे तत्काल पूरी करूंगा। महाराज के सौगंध लेने से आश्वस्त हो जाने पर कैकेयी बोली, हे महाराज, आपको स्मरण होगा कि जब देवासुर संग्राम के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न होकर अपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। उन 2 वरों को आज मैं मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे ये दे कि राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राजतिलक करें, और दूसरा वर में मैं राम का वनवास मांगती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज ही राम वलकल पहनकर वनवासियों की भांति ही वन के लिए प्रस्थान करें। अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी है और सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी पूरी की जाती है। कैकेयी की इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें असहाय पीड़ा हुई और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, रे कुलघातिनी, न जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया है। पतिते नीच, राम तो तुझ पर कौशल्या से बहुत अधिक श्रद्धा रखता है, फिर भी तू उसका जीवन नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गई। प्रजा को अत्यंत प्रिय राम को बिना किसी अपराध के मैं भला कैसे निर्वासित कर सकता हूँ? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु राम का वियोग नहीं सहन कर सकता हूँ। मैं उससे विनती करता हूँ कि राम के वनवास के बदले तू कुछ और मांग ले। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मांग को अवश्य पूरा करूंगा। किंतु महाराज दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर भी कैकेयी तनिक बह द्रवित न हुई। वो बोली, राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचनों से पीछे हट रहे हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। यही आप सूर्यवंशी हैं, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। प्रतिज्ञा से हटकर स्वयं को और सूर्यवंश को कलंकित मत कीजिए। आपके द्वारा अपना वचन नहीं निभाए जाने पर मैं तत्काल आपके सम्मुख ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो आप प्रतिज्ञा भंग करने के साथ ही स्त्री हत्या के भी दोषी हो जाएंगे। अतः उचित यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा दशरथ कैकेयी के वचनों को सुनकर बारंबार मूर्छित हो रहे हैं और मूर्छा समाप्त होने के बाद कातरभाव से कैकेयी को मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार पूरी रात बीत जाती है। अंबर में उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर कैकेयी ने उग्र रूप धारण कर लिया और कहा, हे राजन, आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। उचित यही होगा कि आप तत्काल राम को वनवास जाने की आज्ञा दीजिए और भरत के राज तिलक की घोषणा करवाइए। सूर्योदय हो जाने पर गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रसाद के द्वार पर पहुंचे और महामंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। कैकेयी और दशरथ के संवाद से अनजान सुमंत जी ने महाराज के पास जाकर कहा, हे राजाधिराज, रात्रि का समापन हो चुका है और गुरु वशिष्ठ का आगमन हो चुका है, अतएव आप शय्या त्याग कर गुरु वशिष्ठ के पास चलिए।